बेनी एक शांत छोटा गधा था जिसकी आंखें नरम और भूरी थीं। कई वर्षों तक वह मिस्टर हार्पर नामक एक बूढ़े किसान के साथ रहा। मिस्टर हार्पर ने उसे प्यार से रखा, अच्छी तरह से खिलाया और उससे एक दोस्त की तरह बात की। लेकिन जीवन उस दिन बदल गया जब मिस्टर हार्पर का निधन हो गया। बेनी को मिस्टर के पास सौंप दिया गया। हार्पर के बेटे विक्टर साहसीज विक्टर बहुत अलग था। सीधी सी पहले ही दिन से विक्टर चिल्लाया, चलो गधे तेज, तुम बेकार जानवर। बेनी बिना आराम के काम करता रहा। वह भारी लकड़ी ले जाता था, वह पानी के बैरल खींचता था, योजना भोजन के लंबी पगडंडियों पर चलता था। वो और पलाव कमजोर होता गया। गांव वाले ये देखकर सिर हिलाते थे। विक्टर, गधे के प्रति दयालु बनो। लेकिन विक्टर केवल हंसा। हर रात बेनी एक सूखे पेड़ के नीचे भूखा और थका हुआ सोता था। वह आकाश की ओर देखता और वहीं छोटी प्रार्थना करता, मैं बस फिर से एक कोमल हाथ चाहता हूँ। दूर एक अन्य गांव में मार्कस रहता था, एक दयालु किसान जिसने सालों पहले अपना परिवार खो दिया था। दुर्घटना के बाद उसने लगभग सब कुछ बेच दिया। केवल एक वफादार दोस्त उसके साथ रहा, उसका कुत्ता स्काउट। मार्कस अपने बगीचे में सुबह से शाम तक काम करता था। वह कम बोलता था, वह शायद ही कभी मुस्कुराता था। दर्द उसके अंदर था, लेकिन उसने विश्वास बनाए रखने की कोशिश की। हर रात सोने से पहले वह फुसफुसाता, भगवान मुझे आगे बढ़ने की ताकत दो। स्काउट हमेशा उसके पास लेटा रहता, उसे मौन प्रेम से सुरक्षा देता। एक गर्म दिन मार्कस लकड़ी की बाट ठीक कर रहा था जब एक सांप ने उसके पैर में काट लिया। अरे सांप, इसने मुझे काट लिया, वह चिल्लाया। दर्द तीव्र था। उसने घर जाने की कोशिश की, लेकिन एक जंग लगे कील पर पैर रख दिया। अभी नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। वह कराह उठा। मार्कस जमीन पर गिर पड़ा। स्काउट भौंका और मदद के लिए दौड़ा। वह खेतों के पार दौड़ा, किसी भी गुजरने वाले को खींचते और भौंकते हुए, लेकिन लोगों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार स्काउट को बेनी मिला। बेनी सूखी घास खा रहा था। उसकी पसलियां दिख रही थीं, उसके पैर कांप रहे थे। स्काउट जोर से भौंका, बेनी को पीछे आने के लिए प्रेरित किया। यह जरूरी था, एक आदमी को मदद की जरूरत थी। बेनी समझ गया। कमजोर होने के बावजूद उसने स्काउट का पीछा किया। उन्होंने मार्कस को पाया, जो स्थिर, पीला और मुश्किल से हिल रहा था। स्काउट भौंका। बेनी उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया। मार्कस ने कमजोर आंखों से देखा। धन्यवाद, जो भी आप हैं। स्काउट ने धीरे से धक्का दिया। बेनी ने खुद को नीचे किया, मार्कस को चढ़ने के लिए आमंत्रित किया। पकड़ो, मैं आ रहा हूं, मार्कस ने फुसफुसाया। बेनी ने संघर्ष किया, उसके पैर कांप रहे थे। स्काउट उसके साथ रहा। कदम दर कदम वे शहर की ओर चले। गांव वाले घूरने लगे। देखो, गधा एक आदमी को ले जा रहा है। कोई मदद लाने के लिए आगे दौड़ा। मार्कस को अस्पताल ले जाया गया। बेनी और स्काउट पूरी रात बाहर इंतजार करते रहे। बेनी थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन वह रुका रहा। उसके दिल में उम्मीद लौट रही थी। अगली सुबह मार्कस सुरक्षित था। उसने बेनी और स्काउट को इंतजार करते देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने मेरी जान बचाई, उसने धीरे से कहा। मुझे तुम्हारी कहानी भी नहीं पता। उसने गांव वालों से पूछा कि बेनी किसका है। उन्होंने उसे सब कुछ बताया, मारपीट, भूख, अकेलापन। मार्कस ने गधे की ओर गहरी उदासी और प्यार से देखा। नहीं, उन्होंने कहा, तुम उस आदमी के पास वापस नहीं जाओगे। उसने बेनी को खाना दिया, ताजा गाजर दी और प्यार से बात की। बेनी को आखिरकार सुरक्षित महसूस हुआ। धीरे धीरे मार्कस, स्काउट और बेनी ने एक साथ ठीक होना शुरू किया। एक अकेला आदमी, एक वफादार कुत्ता और एक कोमल गधा एक नया परिवार बन गए। चाहे आप कितना भी छोटा या कमजोर महसूस करें, आपकी दयालुता और साहस वास्तविक अंतर ला सकते हैं। दूसरों की मदद करना और वफादार रहना हमेशा देखा जाएगा और पुरस्कृत किया जाएगा। यहाँ तक कि दर्द और पीड़ा में भी आशा और अच्छाई जीवन बदल सकती है, जिसमें आपका अपना जीवन भी शामिल है।